नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीएचडी गुरुजी पर। यदि आप CUET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके CUET पाठ्यक्रम की इकाई 4 योगा बेसिक्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस से संबंधित है। इस वीडियो में हम उन विषयों को समझेंगे जो आपके एग्जाम में मददगार साबित होंगे और आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायता करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें इस यूनिट में कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। पहला पॉइंट है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। दूसरा है आसनास, इसमें 3 कैटेगरी दे रखी हैं। पहला है स्टैंडिंग, दूसरा है सिटिंग और तीसरा है लाइंग आसनास। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस आसनास, जिसमें कि उत्कटासना और कुक्कुटासना हमको पढ़ना है। क्रिया में कपालभाति दे रखी है और बंध में उड्डयन बंध दे रखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणायाम, जिसमें कि 3 प्राणायाम दे रखे हैं, भ्रामरी, शीतली और शीतकारी। लास्ट पॉइंट हमारा इस यूनिट का है योग निद्रा एंड नॉलेज ऑफ डूज एंड डोंट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक क्रम है जिसे लगातार किया जाता है। यह एक बेहतरीन वार्म अप है जो शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार से सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा को सम्मानित किया जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 चरण हैं, 12 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप का नाम है प्रणामासना। प्रणामासना का मतलब है इसमें नमस्कार मुद्रा में व्यक्ति आ जाता है और इसका प्रोसीजर है कि खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में आएंगे और श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरा स्टेप है हस्त उत्तानासना, रेज्ड आर्म पोज। इनहेल एंड रेज योर आर्म्स ओवरहेड, आर्क योर बैक एंड स्ट्रेच योर एंटायर बॉडी। आगे बढ़ते हैं पाद हस्तासना में। एक्सेल करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है और अपने हाथों को ज़मीन पर टच करना है। आपके जो लेग्स होंगे, जो नीज़ होंगी, वो स्ट्रेट रहेंगी, वो बेंड नहीं होंगी। इसके बाद में जो 4th स्टेप है वो है अश्व संचालन आसना, इक्वेस्टेरियन पोज। जिस प्रकार से घोड़े को चलाया जाता है उस प्रकार का ये पोज है, इसीलिए इसका नाम अश्व संचालन आसन है। पर्वतासना, माउंटेन पोज। इसमें अपनी बॉडी से हमको पर्वत की तरह या इन्वर्टेड वी शेप क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आसन है अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ड पोज। 8 लिम्ड पोज में व्यक्ति को अपने जो 8 बॉडी पार्ट्स हैं, 8 बॉडी पार्ट्स हैं, वो जमीन को टच करने होते हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टांग नमस्कार आसन है। भुजंगासना, जिस प्रकार से कोबरा होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर बॉडी से क्रिएट करना होता है। इसमें एल्बो स्लाइटली बेंट रहती हैं और आपको ऊपर की तरफ देखना होता है, जैसे कि कोबरा सांप होता है, उसका फन होता है, उस प्रकार का स्ट्रक्चर बॉडी से आपको बनाना होता है, क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद में वापस आ जाते हैं पर्वतासन पे, माउंटेन पोज पे। उसके बाद फिर से वापस आते हैं अश्व संचालन आसन पे, उसके बाद पाद हस्तासन पे और उसके बाद हस्त उत्तान आसन पे और लास्ट में हम वापस आ जाते हैं नमस्कार मुद्रा में। बेसिकली जो सूर्य नमस्कार है वो 12 आसनों का एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथन्स मसल्स, इनहेंस डाइजेशन एंड काम्स द माइंड। सूर्य नमस्कार के लाभ हैं, यह शरीर को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक आसन के ऊपर, जो कि योगा पोस्चर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग आसनास की, जो खड़े होकर किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आसन है वृक्ष आसन, जिसको कि ट्री पोज भी कहा जाता है। वृक्ष आसन में वृक्ष जैसी आकृति शरीर के माध्यम से बनानी होती है। एक पैर जो है दूसरे पैर की थाई के ऊपर रख दिया जाता है
जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, और आपको बैलेंस करना होता है एक पैर पे और ओवरहेड स्ट्रेच करना होता है अपनी आर्म्स को। बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव बैलेंस, स्ट्रेंथन लेग्स एंड इनहेंस कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज कहलाती है। स्टैंड विथ फीट विड्थ अपार्ट, स्ट्रेच आर्म्स आउट एंड बेंड टू वन साइड, टचिंग द फुट विथ वन हैंड। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी प्रकार का आपको पोज बनाना होता है। बेनिफिट क्या है? साइडवर्ड बॉडी की स्ट्रेचिंग बेहतर होती है, लेग्स आपके मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लचीलापन को इम्प्रूव करता है। पादहस्तासन, फॉरवर्ड बैंड पोज, ये हमने सूर्य नमस्कार में भी देखा था। इसमें आपको सामने की तरफ बैंड होना होता है और अपने हाथों से जमीन को टच करना होता है। इससे आपकी बॉडी की या बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती है, आपकी बैक थाई की मसल जो होती है, वो भी मजबूत होती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्हेंस होती है। उत्कटासना, चेयर पोज, इसमें व्यक्ति को ऐसा पोस्चर बनाना होता है मानो वो कुर्सी पर बैठा हुआ हो। बेनिफिट है थाइज, हिप्स और एंकल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अर्धचक्रासना, हाफ व्हील पोज, एक होता है फुल व्हील पोज जो कि चक्रासना कहलाता है, और आपके पास में सिलेबस में दे रखा है अर्धचक्रासना। अर्धचक्रासना कैसे किया जाता है? आपको अपने हाथों को कमर पर रख लेना है और पीछे की तरफ बेंड होना है और अपनी बॉडी से आर्क बनाना है या अपनी बैक से आर्क बनाना है। बेनिफिट है स्पाइन रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है और जो बैक मसल्स में टेंशन होता है, जो अनावश्यक टोन होता है मसल्स का, उसको रिलीज करता है। सिटिंग आसनास में देख लेते हैं। जो बैठ के करने वाले आसनास हैं उनमें सबसे पहला है पर्वत आसना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक पर्वत आसना है जो कि सूर्य नमस्कार में किया जाता है और दूसरा यहाँ पे पर्वत आसना है जो कि बैठ कर भी किया जाता है। बैठ कर करने वाले पर्वत आसना में आपको करना क्या है? आपको स्ट्रेट स्पाइन के साथ में बैठ जाना है, पाम को प्रेयर पोजीशन में ले आना है और ऊपर की तरफ ओवरहेड स्ट्रेच करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। बेनिफिट क्या है? जो चेस्ट रीजन है और जो स्पाइन है उसमें आपको स्ट्रेच फील होता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है या मसल्स में टोन आता है। उष्ट्रासना, जिसको कि कैमल पोज भी कहते हैं, ऊंट की भांति इसमें बॉडी के पोस्चर को बनाना होता है। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है और उसी से ये लिया गया है। नेक्स्ट वन है योग मुद्रा, योगिक गेस्चर पोज। सिट इन पद्मासना, लोटस पोज, प्लेस बोथ हैंड्स बिहाइंड योर बैक एंड होल्ड द राइट रिस्ट विद द लेफ्ट हैंड। Bend forward, bringing your forehead or nose tip to the floor, keeping your spine neutral and arm extended behind. करना क्या है? दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लेना है और आगे की तरफ झुकना है। बेनिफिट क्या है? इनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड काम्स द माइंड। सिंह आसना, सिंह का मतलब होता है शेर। शेर की जैसी मुद्रा बनानी है, अपनी टंग को मुंह से बाहर निकाल लेना है और रोयरिंग साउंड आपको करना है जिस प्रकार से शेर करता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं विद्यार्थियों कि आप जितना विजुलाइज कर सकते हैं इन आसनों को, आप उससे ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। तो आप विजुलाइज कीजिए, खुद करिए और याद रखिए। आगे बढ़ते हैं इसी में। सिंहासन के बेनिफिट क्या है? रिलीव्स टेंशन इन द फेस एंड थ्रोट एंड इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ। धनुरासन, बो पोज। धनुरासन का मतलब है धनुष की जैसे आकृति बना लेना। इसके बेनिफिट क्या है? आपकी बैक को मजबूत करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सुख आसना, जिसका नाम ही सुख आसन है, इजी पोज, जिसमें आपको सुख की अनुभूति होती है, वो सुख आसन कहलाता है। इम्प्रूव पोस्चर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लाइंग आसनास में, जो लेट कर किए जाने वाले आसन हैं। इसमें दो शब्द नए दे रखे हैं आपके पास, प्रोलाइन एंड सुपाइन। तो प्रोनेशन और सुपाइन होता क्या है? जब आप पेट के बल लेटते हैं, जब आप स्टोमक के बल लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, तो वो प्रोनेशन या प्रोलाइन कहलाता है। जब आप पीठ के बल लेटते हैं
तो वो सुपिनेशन कहलाता है। मकरासन कैसा आसन है? प्रोनेशन में किया जाने वाला आसन है। मकरासन का नाम क्रोकोडाइल पोज है। मगरमच्छ की भांति की तरह आकृति आपको बनानी होती है। ये जनरली एक रिलैक्सेटिव पोज है जो कि रिलैक्स करने या आराम करने में सहायक होता है। रिलीव्स बैक पेन एंड काम्स द नर्वस सिस्टम। सलवासना लोकस्ट पोज, जो टिड्डा होता है उस प्रकार की आकृति शरीर से बनानी होती है और ये क्या करता है? एब्डोमिनल मसल्स, जो कोर मसल्स हैं आपकी, उसको मजबूत करता है। जो बैक मसल्स हैं आपकी, उसको मजबूत करता है, उसमें सुधार लाता है। सुपिनेशन के जो आसन हैं वो कौन से हैं? विपरीत करनी, इन्वर्टेड पोज और सर्वांगासना। विपरीत करनी क्या है? लाई ऑन योर बैक एंड लिफ्ट योर लेग्स एंड हिप्स ऑफ द फ्लोर, सपोर्टिंग योर बैक विद योर हैंड्स। बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड रिलीव टेंशन। सर्वांगासन, shoulder stand pose. Lie on your back, lift your legs and place them over your head while supporting the body with hands. Benefits क्या है? Improve thyroid function, strengthen the upper body और जो हेड में ब्लड का फ्लो है उसको भी बेहतर करता है सर्वांगासन, जैसा कि आप वीडियो में आप देख पा रहे हैं। एडवांस आसन में दो आसन दे रखे हैं, उत्कटासना और कुक्कुटासना। विद्यार्थियों, हम उत्कटासना को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चेयर पोज को। हम आगे बढ़ते हैं कुक्कुटासन पे। कुक्कुटासन का मतलब है, संस्कृत में कुक्कुट वर्ड यूज होता है मुर्गे के लिए, तो मुर्गे की भांति यहाँ पे शरीर से जब आकृति बना ली जाती है तो उसको कुक्कुटासन कहते हैं। ये क्या करता है? आपकी लेग्स को मजबूत करता है और बैलेंस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। योग में 60 कर्म होते हैं या 60 क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को क्रिया कहते हैं। ये 6 क्रियाएं जो हैं वो आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए काम में आती हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ कपालभाति दे रखा है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है। कपाल का मतलब है स्कल और भाति का मतलब है शाइनिंग, चमकना। प्रोसीजर क्या है? ध्यान से देख लेते हैं। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। आपको डीपली इनहेल करना है और उसके बाद में फोर्सफुली एक्सेल करना है थ्रू योर नोस्ट्रिल्स, नथुनों से आपको एक्सेल करना है। इसमें जो इनहेलेशन प्रोसेस होती है विद्यार्थियों, वो पैसिव होती है और जो एक्सेलेशन होता है वो एक्टिव होता है। पैसिव का मतलब यहाँ पे है कि वो रिलैक्सेटिव फेज है और जो एक्सेलेशन है वो एक्टिव फेज है, मतलब वो आपको जानबूझ के थोड़ा सा फोर्सफुली एक्सेल करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेनिफिट क्या है? ये आपके फेफड़ों को शुद्ध करता है, इनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी, रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये आपके तनाव को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। योग में 3 तरीके के बंद होते हैं जिनको कि लॉक कहा जाता है। पहला होता है मूलाधार बंद, दूसरा होता है जालंधर बंद और एक होता है उड्डयन बंद। तो उड्डयन बंद आपके सिलेबस में दे रखा है। उड्डयन बंद का मतलब है एब्डोमिनल लॉक। बंद का मतलब है लॉक, बाइंड, टू होल्ड। और यहाँ पे जो उड्डयन बंद है उसका मतलब है एब्डोमिनल लॉक। अब इसको करना कैसे है? आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, इनहेल करना है डीपली और उसके बाद में कंप्लीटली एक्सेल कर देना है। पूरी एयर को फेफड़ों से बाहर निकाल देनी है, जितना मैक्सिमम हो सके, पॉसिबल हो सके। उसके बाद में जब आपने एयर को बाहर निकाल लिया तो आपने एब्डोमेन को चेस्ट की तरफ खींचते हुए होल्ड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये होल्ड आपका कुछ सेकंड्स का हो सकता है, जितना किसी भी एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है। बेनिफिट्स: टोन द एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल्स टोन आ जाता है उनमें। स्टिमुलेट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको बेहतर बनाते हैं। इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो श्वसन प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाती है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। प्राणायाम, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का मतलब है वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी या लाइफ फोर्स, और आयाम का मतलब होता है लगाम लगाना या कंट्रोल करना। तो प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑन ब्रीदिंग, सांसों पर नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। तो पहला प्राणायाम है आपके पास में भ्रामरी प्राणायाम, जिसको कि बी ब्रीथ कहते हैं। इसमें आपको करना क्या है?
अपने थंब से अपने कानों को ढक लेना है या बंद कर लेना है आराम से। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को अपने आईब्रो पे प्लेस करना है और जो बची हुई फिंगर्स हैं उनसे आँखों को जेंटली क्लोज करना है और उसके बाद इनहेल करना है और एक्सहेल करते समय हमिंग साउंड निकालनी है इस तरीके से। तो जो ये वाइब्रेशन है, इस साउंड से बहुत फ़ायदा होता है, इससे फोकस बढ़ता है और जिनको सर दर्द की समस्या होती है उससे निदान पा सकते हैं। बेनिफिट: काम्स द माइंड, रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्प विथ कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं शीतली प्राणायाम पे। सिट इन अ कंफर्टेबल मेडिटेशन पोस्चर, क्लोज योर आइज एंड इनहेल थ्रू अ रोल्ड टंग लाइक अ स्ट्रॉ। आपको अपनी टंग को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है, उसको रोल कर लेना है एक स्ट्रॉ की भांति और फिर आपको एयर को फिल करना है अपने लंग्स में। जब आप ऐसा करते हैं उसके बाद जीभ को अंदर कर लेना है और नथनों से एयर को एक्सहेल कर देना है। जब आप ये संपूर्ण प्रोसेस कर लेते हैं, पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो इसको ये समझा जाता है कि आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया शीतली प्राणायाम का। आगे बढ़ते हैं शीतकारी प्राणायाम पे। शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है? आपको एक मेडिटेशन पोस्चर में आ जाना है। सुखासन में आ सकते हैं या लोटस पोज में आ सकते हैं, पद्मासन में आ सकते हैं। अपनी टंग को आपको ऊपर तालू पे लगा लेना है और उसके बाद में जो टीथ हैं आपके अपर और लोअर टीथ हैं उनको जेंटली क्लोज करना है, मिला लेना है। अपने लिप्स को सेपरेट कर लेना है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, शो मी योर टीथ, तो ऐसे ही वो लिप्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और उसके बाद आपको इनहेल करना है एक हिसिंग साउंड के साथ में। हिसिंग साउंड आएगी और सारी एयर को आपको सॉलो कर लेना है, गटक लेना है। उसके बाद आपको मुंह बंद कर लेना है और नोज के थ्रू कंप्लीटली एक्सहेल कर लेना है। जब आप ये सारी संपूर्ण प्रक्रिया कर लेते हैं तो ये समझा जाता है कि आपने शीतकारी प्राणायाम का एक राउंड कंप्लीट कर लिया। बेनिफिट क्या है? कूल्स द बॉडी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी। शीतली और शीतकारी दोनों ही प्राणायाम आपकी बॉडी को काम रखने में, शांत रखने में, ठंडा रखने में मददगार साबित होते हैं। 6th पॉइंट है योग निद्रा। योग निद्रा को कॉन्शियस रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। योग निद्रा इज अ डीप रिलैक्सेशन टेक्निक वेयर द प्रैक्टिशनर्स एंटर अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस रिलैक्सेशन। कॉन्शियस रिलैक्सेशन का मतलब होता है जब आप अपने सराउंडिंग को फील कर सकते हैं कि एयर चल रही है, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। इसका मतलब होता है कि आप कॉन्शियसनेस में हैं, कॉन्शियस हैं आप। जब आपको ये सब कभी फील ना हो तो इसका मतलब आप अनकॉन्शियस हैं। करना कैसे है योग निद्रा को? लाई फ्लैट ऑन योर बैक इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, शवासन में आप आ सकते हैं। फोकस ऑन योर ब्रीथ, सांसों पर आपको ध्यान रखना है। रिलीज टेंशन फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द टोज टू द हेड। आपको अपनी बॉडी से हर एक पार्ट से टेंशन को रिलीज कर देना है। आप टो से स्टार्ट कर सकते हैं और शरीर के सिर तक जा सकते हैं। विजुअलाइज पीसफुल इमेजेस और अफर्मेशन टू डीपेन द रिलैक्सेशन। आप बेहतरीन नेचर्स ब्यूटी को आप इमेज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से और गहराई के साथ में आरामदायक स्थिति में पहुंच जाएं। बेनिफिट क्या है? रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूव स्लीप, enhances overall well-being। डूज एंड डोंट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। आपको योगिक प्रैक्टिसेस करते समय क्या ध्यान में रखने चाहिए या क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए ताकि बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिले। तो सबसे पहला है प्रैक्टिस रेगुलरली। आपको नियमित तरीके से अभ्यास करना चाहिए। जब भी आप यौगिक आसनास करें तो सबसे पहले शरीर को गरमाना जरूरी है, तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन ब्रीथ, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना आवश्यक है। प्रैक्टिस इन अ क्वाइट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। जब भी आप योगा आसनास करें तो जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो शांत होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। लिसन टू योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी को सुनना है, लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, अपनी बॉडी के साथ में जबरदस्ती नहीं करनी है। अब देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। अवॉइड प्रैक्टिसिंग योगा ऑन अ फुल स्टोमक।
कभी भी आपको योग आसनास भरपूर या भरे हुए पेट के साथ में नहीं करना है। सिर्फ एक वज्र आसन ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। डोंट होल्ड योर ब्रीथ अननेसेसरली। अनावश्यक रूप से आपको अपनी सांसों को नहीं रोकना है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप उतना ही रोकें। धीरे धीरे आप अपने लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अवॉइड फोर्सफुल स्ट्रेचेस। कभी भी फिजिकल आसनास करते समय आपको जर्किंग मूवमेंट नहीं करने हैं बॉडी में। डोंट प्रैक्टिस इन अ कोल्ड और वेरी हॉट एनवायरनमेंट। कभी भी आपको योगिक आसनास बहुत ज़्यादा ठंडे वातावरण में या बहुत ज़्यादा गर्मी के वातावरण में नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों। बने रहें पीएचडी गुरुजी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।